यस सर। अच्छा, एक तो वो क्वेश्चन 50th क्वेश्चन जो था रिपीट था, वो तुमने देखा है कहीं पे क्या? सर वो बुक में भी रिपीट ही है। रिपीट ही है, अच्छा। चलो कुछ नहीं तो फिर- चलो कुछ नहीं, पूर्वा तुम्हारे पास है क्या? एनसीईआरटी थी तुम्हारे पास? पूर्वा है क्लास में? यस सर। पूर्वा, वो 50th क्वेश्चन जो है वो तुमने, तुम्हारे पास भी थी ना एनसीईआरटी? तुमने भी कहीं से ली हुई है? हाँ सर, मेरे पास सर, तो बट एक बार वो पुरानी है। रिसेंट ईयर की पुरानी। नहीं है, मतलब 3-4 साल पुरानी है। हाँ तो कुछ नहीं होता, एक बार वो देख लेना। तो वो क्वेश्चन है क्या? 50th क्वेश्चन अलग होगा। एक क्वेश्चन रह गया, चलो मैं जल्दी से डिस्कस कर दूं पहले, ताकि आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाए। सही ना? ये इसको खत्म करना है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस करना है आज। Dual behavior of matter proposed by de Broglie led to the discovery of electron microscope। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी एप्लीकेशन था डुअल बिहेवियर का। often used for the highly magnified images of biological molecules and other type of material। if the velocity of electron in this microscope is this much, velocity दे रखी है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, लैम्डा जुड़ा एच बाई एमवी लगेगा। लैम्डा जुड़ा एच बाई एमवी, एच 6.6 इंटू 10⁻34। सही ना? जूल सेकंड। मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, जिसको हम 10⁻30 मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। वी वेलोसिटी की देखी है 1.6 इंटू 10⁻6, 1.6 इंटू 10⁻6। ये आ गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ से लैम्डा जुड़ा में एमवी। अगर इसको मैं 10⁻30 मानता हूँ, तो ये 10⁻4 हो जाएगा, ये 10⁻10 हो जाएगा। 6.6 बाई 1.6 इंटू 10⁻10, ये आ जाएगा। ये आ गया। और 16 4 द 64 होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा। 4 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा। तो लेमडा आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 10⁻10 की अप्रोक्सीमेट। सही ना? इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, 4 से थोड़ा ज्यादा ही होगा। 4 इंटू 10⁻10 मीटर के आसपास। इससे ज्यादा आएगा, बस ये ध्यान रखना है। चलो, या 4 के आसपास में आना है कुछ ये। देखना जरा आंसर क्या आ रहा है। ये 4.55 है ना, 4 से थोड़ा ज्यादा। 4.55 इंटू 10⁻10 मीटर एग्जैक्ट आंसर है जो। नेक्स्ट। सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन microscope is also used for the determination of the structure of molecules। if the wavelength used here is 800 picometer, wavelength इतनी है, calculate the characteristic velocity associated with the neutron। न्यूट्रॉन से रिलेटेड है ये। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, लैम्डा जुड़ा एच बाई एमवी। और इस बार हमें निकालना है वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी हो जाएगी एच बाई एन लैम्डा, एच बाई एम लैम्डा। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 बाई एम लैम्डा। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सेम होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। 1.67, इसमें क्या लेते हैं? 1.67, 5 के आसपास। और न्यू प्रोटॉन में 1.649 के आसपास होता है कुछ। तो 1.675 के आसपास है ये, 10 इंटू 10⁻27 केजी के अंदर। ये केजी में आ जाएगा। और लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू देखिए 800 पिकोमीटर, यानी 800 इंटू 10⁻12 मीटर में आ जाएगा ये। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ये है हमारा 10⁻10 कर दो, 800 हटा दो, 10⁻10 हो जाएगा ये 10⁻10, ये 10⁻37 हो जाएगा। 10⁻30 तो 10⁻3 आ जाएगा ऊपर। 10⁻3, 10:3 आ गया। और ये 6.6 बाई अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 8, 1.6 इंटू 8 है। तो 1.6 इंटू 8 है, तो इसको डायरेक्ट हम कैंसिल कर सकते हैं। वही 1.6 से 4 जा जाएगा लगभग। 4/8 0.5 आएगा, 0.5 यानी 500 आ जाएगा लगभग, है ना? 500 अप्रोक्सीमेटली 500 आंसर है वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में। देखना क्या आंसर आ रहा है। हाँ,
ये वही आ गया ना, 500 मीटर पर सेकंड के आसपास, सही ना, 500 मीटर पर सेकंड के आसपास। तो यही आंसर आ गया। नेक्स्ट निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्ड फर्स्ट ऑर्बिट इज इतना। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है, बोर्ड फर्स्ट ऑर्बिट, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, सही ना। तो सेम क्वेश्चन है ये भी, लैम्डा जो एच बाय एमवी, लैम्डा जो एच बाय एमवी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है, मास पता है इसका, एम 9.1 इंटू 10⁻³ में, वेलोसिटी दे रखी है 2.19 इंटू 10⁻⁶। तो इसमें मीटर में आ जाएगा आंसर, नहीं मीटर में आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया, 10⁻30 मान लिया इसको, तो 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा। ये 2.2 से 2.2 से ये चला गया सीधा 3.3, और ये 10⁻10, 10⁻4, 10, हाँ 10⁻10, 3.3 इंटू 10⁻10 मीटर, 3.3 आर्मस्ट्रॉन्ग भी मान सकते हैं। देखना आंसर क्या आ रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है, तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। वही 3.3 निकला है, 3.3, वही 332 के आसपास, 332 लिखा ना, पिकोमीटर, 332 पिकोमीटर, वही आंसर है सेम। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद, क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ए प्रोटॉन हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इज 4.37 इंटू 10⁻5। वेलोसिटी दे रखी है, इफ द hockey ball of mass 0.1 kg is moving with this velocity, calculate the wavelength associated with this velocity, calculate the wavelength associated with this velocity। लैम्डा जो एच बाय एमवी लगेगा, तो इसमें वेलोसिटी दे रखी है और मास है 1 kg, एच सेम रहेगा 6.6 इंटू 10⁻34, 0.1 kg दे रखा है हॉकी बॉल का मास, और वेलोसिटी दे रखी है 4.37 इंटू 10⁻5। तो ये आ जाएगा ऐसे लैम्डा, इसका 1000 वोल्ट का कोई यूज नहीं है इधर, तो 0.1 kg था, तो ये आ गया हमारा 66 हो गया, 66/4.37, 16 मान सकते हैं लगभग इसको, 66/4.37 है ना, 16, तो ये 10 देखो अब इसमें अप्रोक्सीमेटली आंसर में बोल रहा हूँ यहाँ पे, 4 से 16 जाएगा ना, 15 मान लो, 15 इंटू 10⁻39, ये देखो कितनी लैम्डा की वैल्यू कितनी कम आ रही है, जिसको मेजर कर ही नहीं सकते। इसीलिए इसकी ये क्या थे, इसका एप्लीकेशन में लिखते हैं ना, इट इज वैलिड फॉर बोथ, एप्लीकेबल टू बोथ माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बट होल्ड्स गुड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, क्योंकि उनका मास कम होता है, इधर मास 0.1 kg बहुत ज्यादा है, 100 ग्राम मास जो है ना बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। एप्लीकेबल दोनों के लिए है, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है इसके लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये ध्यान रखना इसका, सही है। लैम्डा ये आ जाएगा 15 इंटू 10⁻39 मीटर, जो कि बहुत कम है। नेक्स्ट देखो, ये रहा 10⁻15 मैंने लिखा ना, तो 1.5 कर दिया इससे, इंटू 10⁻38 कर दिया, वो एक ही बात है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ प्लस, प्लस माइनस आएगा वैसे तो, 0.002 नैनोमीटर, calculate the uncertainty in the momentum of the electron, calculate the uncertainty in the momentum of the electron, suppose the momentum of the electron is h by, ये 4 पाई है क्या, h/4 नैनोमीटर, क्या लिखा है ये, नैनोमीटर तो लास्ट में लिखा है ना, h/4 पाई ही होगा ये, हाँ ये h/4 पाई ही होगा।
क्योंकि हाँ मोमेंटम दे रखा है ना। हाँ सही है। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू? तो पहले तो मैं यहाँ से डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, वैसे ग्रेटर देन होता है h/4 पाई। तो यहाँ से निकाल लेंगे डेल्टा एक्स, यहाँ से हम निकाल लेंगे ये दे रखा है, पोजीशन दे रखा है ±0.002 डेल्टा पी। डेल्टा पी यहाँ से आ जाएगा h 6.6 इंटू 10⁻34, 4 पाई 4 इंटू 3.14 अपॉन में डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है 0.002, ये हो जाएगा इंटू 10⁻9 आएगा, 10:2 इंटू 10⁻12 आ गया, 2 इंटू 10⁻12। तो ये 6.6 है, ये लगभग 12 के आसपास में ही जाएगा, तो दोस्त चला जाएगा ये 2, 4 से 12 होता है ना, 12 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये 10⁻12 है, और बाय 2 यहाँ पे 2 है, 4 था, 4 था, तो ये हो गया 10⁻1/4.2.5 मान लेते हैं इसको, एक पावर और बढ़ा देंगे, 10⁻22 10⁻23 आ जाएगा। 10⁻23 डेल्टा पी आ गया। डेल्टा पी सही ना, ये आ गया डेल्टा पी। डेल्टा पी ये आ गया। अब ये यूनिट होगी इसकी एम डेल्टा वी ना, केजी मीटर पर सेकंड में, केजी मीटर पर सेकंड में आ गया डेल्टा पी। तो डेल्टा पी आ गया। अब इसने बोला सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज h/4 पाई इंटू दिस वैल्यू, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू? तो पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं। मोमेंटम की वैल्यू h/4 पाई इंटू 0.05 इंटू 10⁻9। सॉल्व करेंगे इसको, 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14, 5 इंटू 10⁻11, 5 इंटू 10⁻11 आ जाएगा। तो ये फिर वही 2 से चला जाएगा, 2 5 10 हो गया, 10⁻10 हो गया, 10⁻24, 10⁻24। अब तुम ये देखो मोमेंटम की वैल्यू आ रही है कम, मोमेंटम कम है, और उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसलिए तो दिक्कत तो है ही ना। अनसर्टेनिटी यानी एक तरह से एरर मान लो, एरर ज्यादा है और वैल्यू कम है, तो कोई फायदा नहीं है। गलत है ना ये? तो क्या बात समझ आएगी कि नहीं है? ये तो डेल्टा पी है ना, यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और ये क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम की वैल्यू कम है और उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो ज्यादा है, तो ये गलत है। बात समझ आएगी कि नहीं है? मैग्नीट्यूड जो है हेयर, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, इट इज लेस देन इट्स अनसर्टेनिटी, है ना? तो ये लिखना पड़ेगा लास्ट में, वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज लेस देन इट्स अनसर्टेनिटी, देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्या समझ आ गया आंसर कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम तो है ही, देर इज प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू। क्या समझ आ गया ये क्वेश्चन? देखो इसने क्या लिखा हुआ लास्ट में, दिखाना निश्चय। देखो ये है 2.6 इंटू 23 इंटू 23 आया ना ये, और मोमेंटम कितना आ रहा है, 1 10⁻24 में। जो वैल्यू है उससे ज्यादा तो उसकी एरर आ रही है, तो फिर फायदा नहीं है ना कोई भी। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल मोमेंटम इज स्मॉलर देन द अनसर्टेनिटी, द वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड। समझ आएगा कि नहीं है? नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है। हाँ ये देखो, द quantum numbers of 6 electrons are given below, arrange them in increasing order of their energy if any of these combination has have the same energy list। तो इसमें अरेंज करना है, N4L2, एन और एल, एन प्लस एल रूल देखना पड़ेगा, बोहर ब्यूरी रूल कहते हैं इसको। एन प्लस एल की वैल्यू चेक करो बस सिर्फ, एन प्लस एल। यहाँ क्या कितना आ रहा है, 6, यहाँ आ रहा है 5, उससे नेक्स्ट में भी 5, उससे नेक्स्ट में 5, उससे नेक्स्ट में 4, और उससे नेक्स्ट में 5। तो अरेंज हो जाएगा, सबसे ज्यादा 6 1 की वैल्यू होगी, 6 से एन प्लस एल वैल्यू, फिर उसके बाद 5 जिसमें है
तो उसमें एन की वैल्यू चेक कर सकते हैं। जैसे 4 1 है, 4 1 है, तो 3 की और 6 की इक्वल, 3 = 6। उसके बाद 2 की और 4 की इक्वल, 2 की और 4 की इक्वल, और 5 की जो है वो हो जाएगी लीस्ट। टोटल वैल्यू 4 है इसलिए ये लीस्ट होनी चाहिए। क्या समझ आ गया? N+L रूल, ग्रेटर देन N+L वैल्यू, मोर इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। और दो की अगर सेम N+L वैल्यू, ये क्लियर हो गया कि नहीं? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अब है फॉर n = 4 एंड l = 2। नहीं, ये क्या है? 63 क्वेश्चन आ गया क्या? देखो, द ब्रोमीन पोजेसेस 35 इलेक्ट्रॉन, 35 इलेक्ट्रॉन्स है। इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 3p, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 4p। which one of these which of these electron experiences the lowest effective nuclear charge? न्यूक्लियर चार्ज कौन सा सबसे कम फील करेगा, जो न्यूक्लियस से क्या होगा, बहुत दूर होगा? तो 2p है, 3p है, ये 2p, ये 3p, ये 4p। तो सबसे लीस्ट कौन फील करेगा? जो 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 4p है, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर ना हो। जितना न्यूक्लियस से दूर होंगे, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियस की पावर कम हो जाएगी। तो 4p आएगा आंसर इसका। देखो एक बार, मिल गया आंसर का? 4 लिखा ना, 4p ऑर्बिटल्स आर फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ ब्रोमीन with +35 charge, है ना? The electrons in 4p orbital will experience the lowest effective nuclear charge, क्योंकि न्यूक्लियस दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following pairs of orbitals, which orbital will experience the larger effective nuclear charge? 2s and 3s। effective nuclear charge किसका ज्यादा होगा? जो न्यूक्लियस के पास है, 2s, 2s का ज्यादा होगा बिकॉज इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। 4d एंड 5d, d ऑर्बिटल क्लोजर टू द न्यूक्लियस तो 4d आ जाएगा। 3d एंड 3p, d ऑर्बिटल क्लोजर टू द न्यूक्लियस तो 3d आ जाएगा। हाँ सॉरी, 3p। p है ना, पहले s होता है, फिर p, फिर d, फिर f, s p d f। तो 3p का पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के पास है, इसलिए सबका आंसर ये है, क्लोजर टू द न्यूक्लियस। नेक्स्ट, 65, न्यूक्लियर आंसर है तो। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। विच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस? 3p में है, किस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा? जिसमें साइज क्या होगा, छोटा, सिलिकॉन का साइज छोटा है, तो सिलिकॉन के अंदर 3p में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, सिलिकॉन के अंदर जो 3p में इलेक्ट्रॉन होंगे, दे विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि 3p में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा क्लोज होंगे न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस, क्योंकि साइज जो है सिलिकॉन का वो छोटा है, साइज सिलिकॉन का छोटा है, इसलिए इसके 3p के इलेक्ट्रॉन ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे। क्या क्लियर है ये? है ना, तो जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3p के अंदर, दे एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिलिकॉन का साइज क्योंकि छोटा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन, पहले फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में नियॉन 3s2 3p3 होता है, 3s2 3p3, तो 3p3 का मतलब 3 अनपेड, 1 2 3। सिलिकॉन में होता है नियॉन 3s2 3p2, 3p2 है लास्ट में, 3p2 का मतलब 1 2 अनपेड, इसमें 3, इसमें 2। क्रोमियम, क्रोमियम होता है आर्गन 4s1 3d5, तो 1 यहाँ पे अनपेड और 5 यहाँ पे, 6 अनपेड। आयरन, आयरन होता है आर्गन 4s2 3d6, कन्फ्यूजन रटी होनी चाहिए एक एक स्टेप में। 3d6 है, तो 3d6 का मतलब 4 अनपेड, 3d6, 4 5 6, तो 4 अनपेड हो गए इसमें, इसमें 4 अनपेड है। क्रिप्टन, क्रिप्टन तो नोबल गैस है, इसमें 0 अनपेड होंगे।
क्रिप्टन तो क्या नोबल गैस है ना, तो इसमें जीरो अनपेड, तो इसमें जीरो आएगा अनपेड, सही ना, जीरो अनपेड। 36 राउंड नंबर है इसका, क्रिप्टन का 36। वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, 4s2 3d10 4p6। तो ये आ जाएगा इसमें, तो कितने हो गए, आर्गन के बाद 4s2 3d10 4p6, तो ये कितना आ गया, जीरो अनपेड, क्योंकि 4p6 है तो सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n=4, n4, n की वैल्यू 4, जो भी वैल्यू है 0 1 2 3, तो कितने हो गए, चार सबशेल्स, चार वैल्यूज है, चार सबशेल्स। जो भी शेल नंबर होता है उतने ही सबशेल्स होते हैं। फोर में क्या होगा, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा, यही तो है चार, चार सबशेल्स आएंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल हैविंग ms इज इक्वल टू हाफ n इज इक्वल टू 4, n4 है, s माइनस हाफ है, n4 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर यानी 2 × 4 का स्क्वायर यानी 32, 32 इलेक्ट्रॉन टोटल है, प्लस हाफ के 16 होंगे, माइनस हाफ के 16, तो 16 आंसर आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, देखो एक बार निष्ठा, ये खत्म हो गया ना, यस सर। तो चैप्टर खत्म हो चुका है ये वाला। बहुत ढंग से मेरे को जरूर करके दिखाना तुम, मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का फॉर्मूले लिखे हूँ और क्वेश्चंस किए हूँ, ये काम जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये मेंस लेवल की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर तुम ये क्वेश्चंस करते हो तो, फॉर्मूले और ये क्वेश्चंस सारे, सही ना, फॉर्मूले और क्वेश्चंस, ये काम जरूर कर लेना। और अब नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो पढ़ के रखना जरूर, सही ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसके लिए मेनली तुम क्या करके रखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, 118 एलिमेंट्स की कंफिग्रेशन रटी होनी चाहिए सबको, तो चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, तो क्वेश्चन समझ आएंगे ढंग से। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे अब।